हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज लिखा है आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। पहला क्या है? तो पहला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई? यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक कहा जाता है। यानी कि इसका संकेत जो होता है NaCl होता है। यानी कि NaCl क्या है? तो साधारण नमक होता है। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से। कहाँ से? तो समुद्री जल से। यानी 95% यानी कि समुद्र से प्राप्त किया जाता है। जितने भी नमक है साधारण नमक, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो समुद्री जल से। अब आते हैं, इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? कास्टिक सोडा। इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और अपमार्जक के रूप में किया जाता है। साबुन बनाने में, अपमार्जक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। अब इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। अब इसका उपयोग देखते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर, पावरोटी बनाने में, बेकिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का। अब आते हैं इसका उपयोग देखते हैं। इसको कपड़ा धोने में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, कांच, कागज, साबुन बनाने में किया जाता है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। यानी कि दोनों देखने में नाम एक ही जैसा है, हल्का सा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे बाई लग गया है। देखिए दोनों में क्या है, बाई यहाँ पे लग गया है, तो और यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी दोनों नाम सेम, एकदम मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या हो गया, बाई का मतलब हो जाएगा खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट का मतलब धोने वाला सोडा। यानी कि आप इसको याद करने का एक तरीका होता है, आप किसी के घर पे जाइएगा मेहमान बन के, तो वो क्या करेगा, आपको खाना खिलाएगा। खाना खिलाने के बाद आप जब विदाई करेगा तो वो कहेगा बाय बाय। यानी कि जहाँ पे बाय का वर्ड आ जाएगा, यानी कि खाना खिलाया, खाना में क्या पड़ेगा, खाने वाला सोडा यानी कि नमक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जहाँ पे बाई नहीं लगा होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, वो क्या होगा, धोने वाला सोडा। यानी कि इसे बोलते हैं हम धोने वाला सोडा, Na2CO3 को। इसके बाद है हमारा बाबू विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है विरंजक चूर्ण से। विरंजक जो चूर्ण होता है, इसका क्या होता है, तो कैल्शियम कोष्ठ में OCl इंटू Cl, ये होता है विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र। इसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, यानी कि उसके रंग परिवर्तन में कार्य किया जाता है। फिर क्लोरीन बनाने में या क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण, या कहीं पे नाली वाली है, यानी कि कचरा उचरा है, वहाँ पे विरंजक चूर्ण का भी इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अब आते हैं 6वां नंबर है, क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP कहा जाता है, यानी कि POP। ठीक है, POP भी बोला जाता है शॉर्टकट में। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका 2 सूत्र होता है, यानी कि सेम सूत्र है, लेकिन बस लिखने का तरीका 2 है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है, या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस H2O। यानी कि ये सूत्र दोनों में से कोई आप दोनों को याद रखिएगा, और दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पूछता है। अब इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। यानी कि टूटी हुई जहाँ पे टूट जाती है हड्डियाँ, तो वहाँ पे जो प्लास्टर किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर दीवार में जो पेंट किया जाता है, POP पेंट होता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 7 नंबर पे, क्या है, तो जस्ता को जिंक बोला जाता है। और जिंक जो होता है भाई, इसका सामान्य सूत्र संकेत जो होता है Zn होता है। ये इसकी परमाणु जो संख्या होता है वो कितना होता है, तो 30 होता है। इसका अगर जस्ता का देखा जाए अयस्क, तो मुख्य 3 प्रकार के अयस्क हैं। कौन कौन है, तो जिंक ब्लेड है, क्लेमाइन है, और क्या है, जिंकाइड है। यानी कि
तीन इसका क्या है, तो एस्क हैं, मुख्य 3 एस्क होते हैं और तीनों एस्क के बारे में पूछता है आपसे, ठीक है। तो तीनों अगर आपसे पूछ दे जस्ता किससे बनता है, तो कैलेमाइन से, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पे क्या है, तो पारा है। पारा जिसको मरकरी बोला जाता है, इसकी परमाणु संख्या क्या होता है, तो 80 होता है और इसका संकेत जो होता है Hg होता है, ठीक है। इसके प्रमुख एस को अगर पूछ दे तो सिनेबार होता है, जिसका सामान्य सूत्र का क्या होता है, तो Hgs होता है, ठीक है। ये सिनेबार होता है किसका, तो पारा का एस्क होता है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।